अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है हमारे पास एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली होता क्या है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में 2 कंडीशंस होती हैं जो कि आपको हर सूरत में दोनों कंडीशंस ही सॉल्व करनी पड़ती है तो ही आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ दोनों कंडीशंस कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कंडीशंस जो हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा कि आपको जस्ट क्वेश्चन दिया होगा और यही कहा होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करें। तो आपको ये दोनों कंडीशंस खुद से याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये दोनों कंडीशंस याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको गिवन क्या है, u इज़ इक्वल्स टू n, a इज़ इक्वल्स टू 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू p। अब n होता क्या है? n इज़ अ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और 5 मीन्स a इज़ इक्वल्स टू 5 मीन्स क्या है, नल सेट, एंड b इज़ इक्वल्स टू p मीन क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको लिमिट नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पर सॉन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल्स पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7। यहाँ पर आपको लिमिट नहीं दी हुई है इसलिए आप इसको डॉटेड से शो करेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन इसकी ले लेते हैं, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी 2 साइड्स हैं, आपने दोनों साइड्स इसकी सॉल्व करनी है। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसका कॉम्प्लीमेंट हटाना है। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हटाएंगे आप? इसका कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, आपके पास जो भी गिवन सेट होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है आप उसको u में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या ले लेंगे, आप a यूनियन b को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आप u में से माइनस करते हैं। यहाँ पर आपने a सेट लिख लिया, a सेट आपको नल सेट दिया हुआ है एंड b सेट आपको प्राइम नंबर्स का सेट दिया हुआ है। दोनों सेट्स आपने लिख लिया, दोनों यूनियन फाइंड आउट करें। इसका यूनियन जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे क्योंकि हमारे पास एक सेट नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे u में से माइनस कर लेते हैं, u माइनस ए यूनियन b। जो ए यूनियन b का आंसर आया उसे आपने u में से माइनस कर देना है। आपने इसको माइनस किया है, u के आपने वो नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं इस सेट में जो कि आपके पास ए यूनियन b के सेट में नहीं है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे देन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दोनों का आंसर आएगा उसका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसका आंसर है 1 2 3 एंड सो ऑन। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, और सेम एज इट इज़ इसका भी हमने आंसर फाइंड आउट किया 1 4 6, इसका आंसर आया। देन आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इसका इंटरसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेने पे आपके पास 1 4 6 एंड सो ऑन। जो आप इंटरसेक्शन में आप वही एलिमेंट्स लेते हैं, वही नंबर्स लेते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, यानी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। ठीक है,
आपका जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, वेरीफाई हो चुकी है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।